आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि स्टोक का नियम क्या है, बीमी विश्लेषण विधि से इसके व्यंजक की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोक्स का नियम, जो कि हमारा क्या होता है कि जब कोई द्रव में कोई पिंड जो है गिर रहा होता है तो उनके बीच में जो संबंध होता है बल का, जी है, ठीक है, उस बल को क्या किसने दिया था? स्टोक ने। उसी नियम को, उसी सूत्र को हम लोग स्टोक का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोक का नियम होता क्या है। ठीक, तो स्टोक्स ने बताया कि अगर कोई द्रव में कोई गोली या कोई पिंड गिरता है तो उस पे कौन कौन से बल लगेंगे? नीचे की तरफ उसका भार लगेगा और ऊपर की तरफ हमारा जो है जल द्वारा उत्प्लावक बल लगेगा। ठीक है, उसके लिए मान लीजिए हमारा कोई पिंड है, कोई गोली है और इसका मान लेते हैं घनत्व हमारा रो है। ठीक है, और आयतन मान लेते हैं वी है। ठीक, तो इस पे हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इसका m बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। ठीक है, मान लिया सिग्मा जो है जल का घनत्व है, जिसमें इसमें जो है हम लोग पिंड को छोड़ते हैं। तो इस पे कौन सा बल लगेगा? इस पे दो बल कार्य करेंगे। तो सबसे पहला बल हमारा जो लगेगा वो है पिंड का भार। ठीक है, पिंड का भार जो कि किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। ये बराबर होगा m इंटू जी, यानी रो इंटू वी इंटू जी, जो कि किस तरफ कार्य करेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ m जी इस पे कार्य करेगा। और क्या लगेगा? दूसरा हमारा द्रव द्वारा जो है उत्प्लावक बल ऊपर की तरफ लगेगा, F जो है ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, द्रव या माध्यम द्वारा, द्रव द्वारा पिंड पर, ठीक है, पिंड पर उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल भी कहते हैं। ठीक, इसका मान क्या होगा? ये बराबर होगा हमारा रो नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा आपका, क्योंकि द्रव का हमारा जो है सिग्मा होता है, तो ये हो जाएगा आपका V सिग्मा जी। ठीक है, जैसे रो वी जी है उसे यहाँ पे रो या सिग्मा वी जी होगा, उत्प्लावक बल उतना ही होगा। ठीक है, तो स्टोक ने बताया कि जब ये दोनों बल बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, गोली जो एक नियत वेग से जल में गिरने लगती है। ठीक है, उस नियत वेग को, v को, जो v नियत हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत वेग बोलते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है सीमांत वेग कहलाता है। ठीक है, और उन्होंने बताया उसके लिए जो हमारा बल आता है जो है F बराबर, वो एक सूत्र से उन्होंने दिया कि वो होता है 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ आर जो है उस हमारा जो पिंड है उसकी त्रिज्या है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई छोटा सा पिंड है जिसकी त्रिज्या आर है और वो सीमांत वेग v से किसी द्रव में गिर रहा है, तो उस पिंड द्वारा, उस पिंड पर द्रव द्वारा या माध्यम द्वारा जो बल लग रहा है वो किसके बराबर होगा? 6 पाई ईटा आर वी का, जहाँ पे ईटा जो है श्यानता गुणांक है। ठीक है, द्रव का श्यानता गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये श्यान बल हमारा होता है, F को बोलते हैं माध्यम द्वारा गोली या पिंड पर आरोपित श्यान बल, और ईटा हमारा क्या होता है? माध्यम का श्यानता गुणांक। अब देखिए, माध्यम आपका द्रव भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, जरूरी नहीं कि द्रव हो किसी प्रकार का। हवा में अगर कोई गोली या छोटा सा पिंड गिर रहा हो जिसकी त्रिज्या आर हो, तो v अगर सीमांत वेग हो तो माध्यम द्वारा यानी हवा द्वारा उस पिंड पर लगने वाला श्यान बल जो कि उसका विरोध करेगा उसके गिरने का, वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही नियम हमारा क्या कहलाता है? ये आपका स्टोक्स का नियम कहलाता है। ठीक, अब हमें इसको सिद्ध करना है किस सहायता से? बीमी विश्लेषण की सहायता से इसका व्यंजक निकालना, जो हमने अभी सिद्ध किया। ठीक है, तो आइए हम इसको बीमी विश्लेषण से इसका सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से देख रहे हैं कि F जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? F हमारा यहाँ से F अनुक्रमानुपाती है ईटा के और R के और V के, इन सब तीनों चीज़ों के अनुक्रमानुपाती है। तो मान लेते हैं कि ईटा की घात a, r की घात b और v की घात c के अनुक्रमानुपाती है। तो मान लेते हैं जो हमारा श्यान बल है, माना यहाँ पे मानते हैं, माना जो F अनुक्रमानुपाती है ईटा की घात a, ठीक है, त्रिज्या जो है गोली की त्रिज्या की घात b और सीमांत वेग की घात c, इन दोनों के अनुक्रमानुपाती, इन तीनों के। तो यहाँ से अगर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा। मैं मान लेता हूँ कि k है वो ईटा a, आर बी और वी सी हो जाएगा। ये समीकरण, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों पक्षों की बीमा लिख देते हैं। F की बीमा क्या होती है? बल, आप जानते हैं बल बराबर m इंटू ए होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की बीमा m होती है, त्वरण की LT पावर -2 होती है, चाहे आप निकाल सकते हैं। A बराबर dv बटा dt होता है, t का समय का t होता है, dv का मीटर पर सेकंड से ml/t पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ से बल की बीमा होती है ml/t की पावर -2, ये हो गई।
ठीक है, बराबर के की कोई बीमा नहीं है तो के को यहाँ से हटा भी सकते हैं, चाहे लिख सकती है। और एन, हमारी एन की बीमा क्या होगी, एन हमारा श्यानता गुणांक है। ईटा की बीमा आप अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ईटा बराबर हमने पढ़ा है एफ बराबर आपने ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी एक्स बटा डेल्टा जेड। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा है बल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ईटा की बीमा यहाँ से निकाल सकते हैं। बल की बीमा ईटा बराबर हो जाएगा आपका एफ बटा ए इंटू डेल्टा वी बटा डेल्टा जेड। ठीक है, वी हमारा वेग है, जेड दूरी है, ए क्षेत्रफल है, एफ आपका बल है। यहाँ से आप निकालेंगे तो बल की बीमा जो आएगी, सॉरी श्यानता गुणांक की बीमा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आएगी ये एम एल का पावर -1 टी का पावर -1। इसमें घाते 1 है ईटा की, तो ये घाते 1 कर दिया। इसी प्रकार हमारा क्या है, दूसरा है हमारा आर, आर जो है त्रिज्या है, उसकी बीमा क्या हो जाएगी एल, एल की पावर बी। और तीसरा है हमारा वेग, वेग की बीमा होती है एल टी पावर -1, इसकी घात सी है। तो हम एम एल और टी को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ m की घात 1 है, a है, यहाँ पे कहीं m नहीं है तो यहाँ पे हो गया m की घात a, l की घात -a, l प्लस b प्लस c, तो जाएगा l की घात -a प्लस b प्लस c हो गया है। और t की घात क्या हो जाएगा -a और -c। ठीक है, तो हमने घात को एक तरफ कर लिया और यहाँ हो जाएगा इधर m l t की पावर -2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग घात की तुलना करेंगे। ठीक है, तो m l और t की घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारा a बराबर 1 आएगा, क्योंकि m की घात 1 है, एक a यहाँ पे m की घात a है, तो 1 बराबर a आ गया। l की घात क्या है 1, यहाँ पे l की घात क्या है हमारा -a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा 1, और -a प्लस -c बराबर क्या होगा -2, क्योंकि t की घात की तुलना करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब तीनों को हम लोग हल करते हैं। a की घात यहाँ पे रखते हैं, तो ये देखिए a का मान यहाँ पे रखेंगे तो a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस b प्लस c बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि b प्लस c बराबर 2 हो जाएगा। और इसमें मान रखेंगे तो देखिए अगर दोनों तरफ हम ऋण से गुणा कर दें तो इसको हम लिख ले सकते हैं a प्लस c बराबर 2। a का मान 1 रखेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा 1, c बराबर 1 आएगा तो b बराबर इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि हमारा यहाँ से b बराबर भी 1 आ जाएगा, यानी a बराबर b बराबर c बराबर तीनों बराबर 1 आ गया, यानी a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1। ये तीनों हमने इन तीनों को हल करके यहाँ से इन तीनों इक्वेशन को हल करके ये मान a b c का निकाल लिया। अब ऊपर वाले समीकरण 1 में हम लोग इसको रख देते हैं, तो f बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, इसलिए f बराबर k ईटा की पावर 1 r की पावर 1 और v की पावर 1, यानी कि k ईटा r v ये आ गया। अब k क्या होगा, यहाँ इनकी एक नियतांक है, उसका मान हम बीमीय विश्लेषण से निकाल नहीं सकते हैं कि तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया, स्टोक्स ने देखा कि k का मान जो है 6 पाई के बराबर है, तो यहाँ से k के बराबर 6 पाई रखेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी, यही हमारा क्या है स्टोक्स का नियम है। तो यहाँ से हमने बीमीय विश्लेषण से इसको सिद्ध कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा इति सिद्धम। ठीक है, ये हमने सूत्र इसका प्राप्त कर लिया बीमीय विश्लेषण से। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।